क्या कथा सुना रहे हैं गुरुदेव। कोई सामान्य सत्संग नहीं है, कोई सामान्य कथा नहीं है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली कथा है। 2010-11 की बात बता रहे हैं गुरुदेव कि नुक्ता केवल ये नहीं होता कि भाई सिर काट के ही देना है जैसे सम्मन ने दे दिया। नुक्ता होता है भक्ति मार्ग पर दृढ़ होके बने रहना, किसी के तोड़ने से ना टूटना, किसी के डगमग करने से डगमग ना होना, अपने विश्वास को कमज़ोर ना पड़ने देना। और एक भगत की कथा सुना रहे हैं गुरुदेव। परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आड़स बंधु काण, संत मिलन को जब चले ये अटकावें आण। यानी रोड़ा पैदा करेंगे ये काल प्रेरणा से, यदि नाम नहीं ले रखा तो। और इनका अटकाया अटके नहीं, संत दर्शन को जाए, कहे कबीर उस भगत का फिर आवा गवन नशाए। ये भी नुक्ता है कि जब आप भक्ति पर लगते हैं, सत्संग के लिए चलते हैं, तो काल प्रेरणा से आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके परिवारजन जो अनुपदेशी हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकर हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, और उस समय यदि आप दृढ़ हो जाते हो कि सत्संग में तो जाऊंगा भले नौकरी क्यों ना छूट जाए, आप किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते आप, तो परमात्मा कहते हैं ये भी नुक्ता होता है कि आपने अपने गुरु के लिए, सत्संग के लिए, ज्ञान को आधार बनाकर सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए। फिर परमात्मा ऐसे भक्तों की नौकरी जाने नहीं देता, फिर परमात्मा अपने भक्तों को परेशान होने नहीं देता, जो इस प्रकार से दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जब वो भगत सत्संग में जाने लगा तो पीछे से घरवाली का फोन आ गया, भला बुरा कहने लगी, बेटा बीमार है, सख्त बीमार है, कहाँ हो, जल्दी आओ। अब वो उस भगत की परीक्षा थी, वो परिस्थितियां जानबूझ के सतगुरु ने पैदा की थी, वरना थोड़े समय पहले तो घर से बाहर निकला था सत्संग के लिए, उस समय तो बच्चा बीमार नहीं था। अब आधी घंटे में बच्चा भी बीमार हो गया अचानक। तो सतगुरु ने जानबूझकर वो परिस्थितियां पैदा की। सतगुरु एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। वो उस भगत की परीक्षा थी, और उधर से परमात्मा ने उसके परिवार को भी अपनी शरण में लेना था इस घटना के माध्यम से, इस चमत्कार के माध्यम से। तो जैसे ही भगत के पास फोन गया और घरवाली ने कहा कि जल्दी आ जाओ, कहाँ हो, बच्चा सख्त बीमार है। अब ये उस भगत ने देखना था कि भैया अगर मैं वापस भी जाऊंगा तो क्या मैं बच्चे को ठीक कर दूंगा? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं भगवान हूं? करने वाला मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है, और मेरा परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है। और गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों, जब तुम सत्संग के लिए चलते हो तो तुम्हारे घर पे भगवान बैठ जाता है तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बन के। तो भगत ने ज्ञान को आधार बनाया, पीछे कदम हटाना उचित नहीं समझा कि ये तेरी परीक्षा है और तू जाकर कर भी क्या सकता है। तू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा, तो ये काम तो तेरी औरत भी कर देगी, पैसे घर पे रखे ही हैं, तू करेगा क्या? क्या तू डॉक्टर है जो इलाज करेगा? क्या तू भगवान है जो अपनी पावर से ठीक करेगा? तेरा कोई रोल नहीं है। और ये सोचकर भगत सत्संग की तरफ आगे बढ़ गया। सत्संग में आ गया, मोबाइल बंद रखा। दूसरे दिन उसने मोबाइल खोला, घरवाली का फ़ोन आया। तो गुरुदेव बता रहे, घरवाली बोली, कति चमत्कार हो गया। क्या हो गया? फिर घरवाली ने बताया जैसे उस लड़के ने बताया अपनी माँ को कि माँ, यम के दूत आए थे मेरे को लेने के लिए, और एक लंबा सा आदमी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद बाल, दाढ़ी मूछ नहीं बताई, कहीं कोई नादान भाई समझ ले कि वो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर आए थे। नहीं, सफ़ेद कपड़े, लंबी सी हाइट। अब उस कबीर की, दाढ़ी मूछ वाले की तो तुम्हें हाइट का भी नहीं पता। लंबी हाइट तो वर्तमान में हमारे गुरुदेव की है। तो लड़के ने कहा कि वो लंबा सा आदमी, तो आप सबको पता है इस काललोक के हिसाब से गुरुदेव की हाइट तकरीबन 6.25 फीट है। ये लंबा सा आदमी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सर में सफ़ेद बाल, और यम के दूतों से मेरे को झटका मार के छुड़वाया, झटका मार के। तो उसके बाद भगत की भी आंखों में आंसू आने लग गए, और इस घटना से प्रभावित होकर
उस बच्चे ने और उसकी माँ ने, दोनों ने सतगुरु से उपदेश ले लिया। अब विचार करो भाई और बहनों, यदि वो भगत उस समय कमजोर पड़ जाता, अपनी पत्नी के दबाव में आ जाता और वापस घर की तरफ कदम रख देता, तो वो भगत भी परीक्षा में फेल होता और हो सकता है उसका बच्चा भी नहीं बच पाता और उसका परिवार भी परमात्मा से कोसों दूर हो जाता। और भगत को भी भक्ति से दूर कर देते कि देखो हम तो पहले ना कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु कुछ नहीं कर सकता, भक्ति में कुछ नहीं रखा, तेरे गुरु में कोई शक्ति होती तो आज हमारा बेटा नहीं मरता। लेकिन उस भगत ने ज्ञान आधार का परिचय दिया, उसने दृढ़ता दिखाई। और जो भगत इस प्रकार से नुक्ते के ऊपर, यानी विशेष परिस्थिति में जो दृढ़ रहता है भक्ति पर, उसको कहते हैं नुक्ता। ये नुक्ता था और भगत नुक्ते में सफल हुआ तो परमात्मा ने दोनों तरफ से शिकार कर दिए, दोनों तरफ से भगत को भी दृढ़ कर दिया और पीछे से भगत के परिवार को भी अपनी शरण में ले लिया। और यम के दूतों से किसने छुड़वाया? सतगुरु देव जी ने छुड़वाया। कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं आया, सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। तो यम के दूतों से कौन छुड़वा सकता है?